जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य का 29वां अध्याय। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। राजा के पुरोहित, जिनका नाम कश्यप था, वो राजा को विषयों में रमते हुए देखकर विचार करने लगा, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्मानुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप राजा को बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सुख को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगत नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काट और ठेले के समान पृथ्वी पर फेंक कर उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवस्थापूर्वक जाना ही है तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान, न खाने योग्य अन्न, न पानी, न राह खर्च और न राह बताने वाला कोई गुरु ही है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या
सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कुटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्यहीन औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी बाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूल से आज मैं पवित्र हो गया, वक्ताओं में श्रेष्ठ। अब आप मुझे वैशाख माह की विधि बताइए। ये सुनकर गुरु कश्यप जी बोले, राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान दान तथा पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्तिभाव के साथ पाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णुदूतों ने, ये राजा धर्मात्मा है, यो कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वे वैकुंठ लोक में ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कड़ाह में डालकर
औटाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णुदूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिस्त्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खौलते हुए तेल में औटाए जाते हैं, कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है, कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार इस शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुखी देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपयुक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। उस समय राजा ने दूतों से कहा, राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हुए हैं तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आच्छादित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार
तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी, व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्मभेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग, भोपाल आओ, अब भगवान के धाम को चलें, तब पुण्यवान हो। अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, विष्णुदूतगण, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप लोग मेरी इस संशय का निवारण करें। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञानुष्ठान अथवा यज्ञावशिष्ट अन्न का भोजन नहीं किया है, इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्तवत्सल विशेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तब दयासागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाए और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा दीव पूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल देने वाले हो गए। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो यह वैशाख मास ही महान है। राजन, वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य है वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्यात्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए।